हेलो प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन 7 को आज इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात कर लेना है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। इसमें दो संख्याएं दे रखा है, वो भी हम क्या कैसे लिखेंगे देखिए। माना एक संख्या माना कि बड़ी संख्या बराबर x मान लेंगे और छोटी संख्या बराबर हम y मान लेंगे। तो बड़ी संख्या x मान लिए, छोटी संख्या y मान लिए। ओके, चूंकि इसलिए हो जाएगा बच्चों, इसलिए प्रश्नानुसार अब देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है, यानी दो को संख्या है जिसको हमने एगो के x मान लिए, एक के y मान लिए, और इसका वर्ग का अंतर 180 है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या है, x स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर, अंतर यानी घटाओ, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 दे रखा है। ओके, तो ये समीकरण हमारा एक निकल के आ गया। ये समीकरण क्या निकल के आया, एक निकल के आ गया। अब यहां से क्या कह रहा है, अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, यानी छोटी संख्या का वर्ग कहे तो छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या तो हमने y माना था, तो यहाँ पर y का क्या कर देंगे वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या क्या हमने माना था, x माना था, तो 8 गुना कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। ओके, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना कह रहा है। तो यानी छोटी संख्या का वर्ग किए तो बड़ी संख्या का 8 गुना, तो ये हमारा समीकरण निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। ओके, ये हमारा समीकरण निकल के 2 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, अब इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 आया, तो ये समीकरण 2 को हम समीकरण 1 पर मान को रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ओके, अब देखिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के मान तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, कितना 8 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 8x लिख दिए। ओके, अब देखिए अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 180 है, तो इस साइड आएगा बराबर के, तो माइनस 180 इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया आपको। अब यहाँ आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ये आपको नजर आ रहा है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर ये व्यापक रूप हो गया, यहाँ पर हमें व्यापक रूप में दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर इसके x का गुणांक क्या होता है 1 है, तो 1 लिखेंगे। b बराबर क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और c बराबर माइनस का 180 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम द्विघात सूत्र के फॉर्म पर लागू कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात सूत्र पर हम यहाँ पर लागू किए। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र का, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखे। अब देखिए b,
तब बी का मान क्या है -8 है, तो यहाँ पर -8 लिखेंगे प्लस माइनस, अब यहाँ पर रूट डालेंगे, बी का मान क्या है -8 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, माइनस है माइनस यहाँ पर लिखें, अब क्या करें 4 है गुने ए का मान 1 है गुने और सी का मान क्या है माइनस का 180, अब बटा क्या लिख देंगे 2 गुने ए का मान कितना है एक, ए का मान 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 8 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए -8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। ओके, अब 180 में 4 से गुना करेंगे तो 0 एकम 0 और चौका 32 की 2 और 4 3 7 यानी 320, अब बटा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ओके, तो 8 प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे 300, अब इसको हम जोड़ देते हैं तो 320 में अगर 64 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 6 और 4 10 की 0। ओके बच्चों यहाँ पर गुना किए थे, देखिए यहाँ पर 720 होगा तो हमने लिख दिया कितना 320 लिखा था, यहाँ पर 720 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अब देखिए 720 में 64 को जोड़ेंगे तो 720 में हम 64 को अगर जोड़ दें तो 0 8 यानी कितना हो जाएगा ये सॉरी 4 हो जाएगा, ये 4 6 2 8 और 7 एकम 7, तो यहाँ पर आया हमें 784 अब बटा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 8 प्लस माइनस, अब 784 का वर्गमूल कितना होता है तो 28 होता है। ओके, अब बटा 2 होता है। ओके, यहाँ 2 लिख दिए तो 784 का वर्गमूल 28 होता है। तो अब देखिए प्लस माइनस है तो एक बार क्या करेंगे बच्चों प्लस का चिन्ह ले लेंगे, प्लस का चिन्ह, तो 8 प्लस 28 बटा 2, एक बार ले लेंगे बच्चों माइनस का चिन्ह, तो एक बार ले लेंगे 8 माइनस 28 बटा 2, अगर इसको घटाए इसको अगर जोड़ेंगे तो 28 8 8 16 की 6 एक हो जाएगा 3 2 1 3 बटा क्या होगा 2, इसको काटेंगे तो एक आ जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर अगर -28 में से 8 जाएगा तो माइनस का 20 होगा, अगर इसको नीचे 2 है तो 2 अगर इसको काटेंगे तो माइनस का आ जाएगा 10। तो देखिए बड़ी संख्या हमें मिल गया 18 और छोटी संख्या मिल गया माइनस का 10। अब यहाँ पर फिर ध्यान देना है बच्चों कि अब यहाँ से कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात हमें कर लेना है, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात कर लेना है। 8 गुना भी कह रहा है तो दोनों संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग कह रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या हमें तो आया है कितना है देखिए 18 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 गुने क्या लिखेंगे 8 गुना कह रहा था 8 लिखेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हटा देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ इधर रूट में आ जाएगा, तो 18 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा। ओके, तो y बराबर क्या होगा 144 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यही चीज तो हमें पता करना था। तो बड़ी संख्या हमें 18 मिल गया और छोटी संख्या जो हमें मिल गया 12 मिल गया, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12, और यही आपका आंसर हो गया। ओके, अपने पास एनसीईआरटी किताब हो तो एनसीईआरटी किताब से अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये प्रश्न क्रमांक 7 का है, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको क्लास 10th में मिल जाएगा। तो बच्चों यही आज का क्लास था जो कि आपको 7 क्वेश्चन को हमने डिटेल में बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।